बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसी खबरें आ रही हैं जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी कि दुनिया का सबसे लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम जिसके ज़रिए कोई रॉकेट कोई मिसाइल आ ही नहीं सकता था इसराइल में, वो ऐसा फेल होगा, इतना थक जाएगा, इतना नाकाम होगा कि खुद अपने आप को टारगेट करने लग जाएगा। ये खबरें आ रही हैं। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है, किसी ने सोचा नहीं था, किसी की कैलकुलेशन में ये बात थी ही नहीं। इसराइली दिफाई निज़ाम खुद को टारगेट करने लगा। ईरान का नया तरीका इस्तेमाल करने का इंकशाफ। अब नया तरीका है, ईरान बता रहा है, ऐसी उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है या इस तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया है कि जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम इसराइल का, वो अपने ही सिस्टम को टारगेट करने लग गया। यानी उनके मिसाइल जाते हैं तो वापस अपने ही ऊपर आकर लगने लग गए हैं, उनको कन्फ्यूज़ कर दिया है। ये एक नया समझिए कि महाज खुल गया है, एक नया अंदाज़ है जिसका वहमो गुमान में भी नहीं था इसराइल को कि ये भी हो सकता है। क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ये थी, जिसके बारे में अब हामिद मीर साहब ने बताया है कि इसराइल ने कहा, सोचा, उनकी प्लानिंग ये थी कि जब हम अटैक करेंगे ईरान पर तो ईरान करेगा ये कि उसके हमसाया मुल्कों में जहाँ जहाँ अमेरिकन फोर्सेस हैं या अमेरिका की तनसीबात हैं करीब करीब उसके हमसायों में, वहाँ उनको टारगेट करेगा। लेकिन ईरान ने सिर्फ और सिर्फ इसराइल को टारगेट किया। उनका ख्याल था इतनी दूर कैसे मिसाइल वो पहुँचाएगा, तो कोशिश करेगा बदला करीब करीब ले ले, हमारा ये जो डिफेंस सिस्टम है ये काम आएगा। लेकिन वो काम नहीं आ रहा, बल्कि उसने खुद को ही टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब ये एक बहुत बड़ी अनहोनी है जिसकी वजह से अब सारी कैलकुलेशन बदल रही है कि ये क्या हो रहा है और कब तक इस तरह से चलेगा। खुद इसराइल की तरफ से भी ये बातें आ रही हैं कि पता नहीं भी कितना असलहा मौजूद है, कोई ख़त्म नहीं हो गया ईरान के पास। फिर एक और सरप्राइज़ ये सामने आया, 400 सेकंड में तलबीब आलमी पाबंदियों के बावजूद ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रॉकेटों से हाइपरसोनिक मिसाइल तक कैसे पहुंचा। बीबीसी ने पूरी इस पर बड़ी तफसीली रिपोर्ट शाया की है, मैंने ये पढ़ी है सारी। इसमें उन्होंने बताया है कि 400 सेकंड में तलबीब, ये इन्होंने अल-फतह 2 एक सुपरसोनिक मिसाइल तैयार किया कि जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना से भी ज़्यादा तेज़ है और ये अपने हदफ तक रास्ता तब्दील करके भी पहुंच सकता है। इसको तबाह करना किसी भी सिस्टम के लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये इन्होंने 400 सेकंड में तलबीब, इसका नाम ही इसलिए रखा ही नहीं, इसका स्लोगन, नाम ज़्यादा स्लोगन इसलिए रखा कि बताने के लिए कि हमने तुम्हारे लिए तैयार किया और सिर्फ 400 सेकंड के अंदर अंदर, चंद मिनट में हमारा ये मिसाइल ये सैकड़ों किलोमीटर दूर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान ने किस तरह बनाया, इसकी पूरी डिटेल है कि किस तरह ईरान जंग के बाद उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की। उनको पता लगा कि इराक के पास ज़्यादा बेहतर मिसाइल थे, तो तब से उन्होंने फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर का मिसाइल का प्रोग्राम शुरू किया। फिर 1000 किलोमीटर, अब 2000 किलोमीटर तक मिसाइल की टेक्नोलॉजी ईरान ने बना ली हुई है और ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ साबित हुआ है इसराइल के लिए। इसके अलावा अब चूँकि जंग कई दिन से जारी है, प्रेशर आलमी सतह पर अब बढ़ता जा रहा है। ईरान इसराइल जंग खलीज ताबुन कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है। जितने खलीजी ममालिक हैं, जिनमें अरब ममालिक शामिल हैं, वो अब इस इजलास में आएंगे और सोचेंगे कि जी क्या किया जाए। फिर मिलकर अगर दबाव डालें तो शायद अमेरिका की तरफ से ये हो कि जी किस तरह जंगबंदी की जाए। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरान ने सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया। अब जो ममालिक भी आ रहे हैं, ईरान उल्टा उनको बता रहा है कि पहले जंगबंदी होगी, ये चीज़ें रुकेंगी, फिर बाद में बात होगी मुज़ाकरात की। अभी हम हालत जंग में हैं, इस दौरान में तो छोड़ दीजिए मुज़ाकरात को। तो जो लोग पहुँच रहे हैं, जिनसे अच्छे ताल्लुकात भी होंगे या बेहतर ताल्लुकात होंगे, कतर और ओमान जैसे ममालिक, उनको भी ईरान कह रहा है कि अभी नहीं। ट्रंप ने एक और धमकी लगा दी है और कहा है मुमकिन है अमेरिका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाए। ये ट्रंप की धमकी है। ये एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो बात वही है कि ईरान का नुकसान तो बढ़ जाएगा, लेकिन ईरान की बर्दाश्त भी नज़र आ रही है। और फिर अमेरिका जब इसमें आएगा तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिस तरह ये जंग तवील होगी, अगर अमेरिका भी इसमें आता है तो फिर माशी तौर पर और ज़्यादा मसाइल पैदा होते चले जाएंगे अमेरिका के लिए भी। अमेरिका के लिए उस पर पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि इसराइल के बारे में नहीं सोचा गया था कि इसराइल इतना कम ताकतवर नज़र आएगा। वो तो था कि कोई मैच ही नहीं, लेकिन यहाँ तो इसराइल तक मिसाइल पहुँच रहे हैं, इसराइल में तबाही हो रही है और ऐसी तबाही कि जो आज तक देखी ही नहीं गई। हलाकतें हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जाकर मिसाइल लग रहे हैं। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इसराइली मुशीर कौमी सलामती ने ये कह दिया है। वो खुद बता रहा है कि जी अब भी उनके पास बहुत ज़्यादा मिसाइल मौजूद हैं। ईरानी हमलों का खौफ, इसराइली मुसाफिर तैयारे बैरून मुल्क मुंतकिल करने लगा। इसराइल ने अपने जितने तैयारे हैं इनके, वो उन्होंने बैरून मुल्क मुंतकिल करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनकी एयरफील्ड्स भी अब महफूज नहीं रही, उनके एयरपोर्ट्स भी महफूज नहीं रहे। कहीं भी मिसाइल आकर लग सकता है। उनको कुछ समझ नहीं आ रही अब
कि क्या करना है, तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि पहले ही नुकसान हो रहा है तो मज़ीद नुकसान से बचने के लिए अपने तैयारे हम अब किसी और मुल्क मुंतकिल कर देते हैं ताकि वहाँ पर ये तैयारे महफूज रहें। और नेतन्याहू का तैयारा एथेंस एयरपोर्ट पहुँचा दिया गया है। लें, जो उनके वज़ीर-ए-आज़म है उसका तैयारा पहले मुंतकिल करके किसी और मुल्क पहुँचाया गया है। ये मनाज़िर हैं इसराइल के, और इस ईरानी मिसाइल हमले के बाद तल अवीव की गलियों में तबाही के मनाज़िर हैं जी। बहुत तबाही वहाँ पर हुई है और इन चीज़ों को अब आलमी सतह पर शेयर भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देखें किस कदर वहाँ पर तबाही हुई है, सड़कों पर आग ही आग नज़र आ रही है, लोग परेशान फिर रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं। ये जी इस वक्त सूरत हाल है। अब यह आप अंदाज़ा लगाइए। और इसी के हवाले से अब तज्ज़ियाकार भी कह रहे हैं कि जी ये ईरान तो सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ देता चला जा रहा है, तो कब तक इसराइल इसका मुकाबला कर सकेगा। ये ईरान ने इसराइल के दिफाई निज़ाम एरो 3 को भी कामयाबी से निशाना बनाया है। कहा जाता है इस निज़ाम की 3 लेयर्स हैं। इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है इसकी 3 लेयर्स हैं, और उन सब के बावजूद ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो टारगेट पर जा रहे हैं मिसाइल ईरान के और तबाही फैला रहे हैं। ये देखिए आप वहाँ पर जो लोग देख रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये तो इंटरसेप्ट ही नहीं हो पा रहे, दिफाई निज़ाम नहीं रोक पा रहा। ये देखिए आप गिरने के बाद धमाकों की आवाज़ें और फिर आग के शोले। ये बड़ी दिलचस्प खबर है जी। ईरान ने मुख्तलिफ शहरों में जाली मिसाइल लॉन्चिंग पैड बना रखे थे। इसराइल 3 दिन इन जाली लॉन्चर्स पर मिसाइल बरसाता रहा। ये उन्होंने बिल्कुल उस तरह के जिस तरह मिसाइल लॉन्चर होते हैं, एक बड़े ट्रक की तरह, उसके पीछे लॉन्चिंग का सामान होता है, तो मिसाइल लॉन्च हो रहे थे, उसी तर्ज के इन्होंने बनाए थे, लेकिन ये जाली थे और इनको इसराइल ने तबाह किया ये समझ के कि ये असली हैं, ये फेक थे। हामिद मीर साहब कहते हैं नेतन्याहू का ख्याल था जैसे ही वो ईरान पर हमला करेगा तो ईरान गुस्से में आकर कतर और यूएई में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमला कर देगा और अमेरिका भी जंग में कूद जाएगा। लेकिन ईरान ने समझदारी दिखाई और अपने मिसाइलों का रुख सिर्फ इसराइल की तरफ रखा, इसलिए ट्रंप अभी तक जंग में शामिल नहीं हुआ। अगरचे वो धमकी ज़रूर दे रहा है लेकिन शामिल नहीं हुआ। फिर ये देखिए ताज़ा हमलों की खबर। ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर बड़ा हमला, 100 के करीब मिसाइल दाग दिए। हीफा पावर प्लांट पर आग लग गई, 8 इसराइली हलाक, कई जख्मी हुए हैं। और ये खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आती चली जा रही हैं कि किस तरह से हमले हो रहे हैं। ये देखिए आप, कहीं नजर आता है कि डिफेंस सिस्टम ऊपर गया, लेकिन फिर उसके बावजूद देखिए ये नीचे से जो जा रहे हैं मिसाइल, ये बज़ाहिर लगता है कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम के हैं जो ऊपर जाकर उनको टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से मिसाइल आ रहे हैं, वो उनको ऊपर ही तबाह नहीं कर पा रहे सबको। और उसके बाद आप देखिए धुएं के बादल उठते आपको नजर आ रहे हैं, आग के शोले। ये है जी, ये इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में ये हो रहा है। इसराइल आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम फेल, ईरानी मिसाइल निशाने पर लगते नज़र आ रहे हैं और इस चीज़ को रिपोर्ट किया जा रहा है। ये अब इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये बनी हुई है कि अगर जिस तरह से ये फेल होता नज़र आ रहा है दिफाई निज़ाम, तो उसके बाद तो इसराइल जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और ज़्यादा निशाना बन सकेगा मिसाइलों का, और उसके लिए मुश्किलात और बढ़ती चली जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।